तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 29। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है आपका एंटोनिम का, यानी ये जो आपका शब्द दिया है इसका आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं किसकी, बोल्ड की। बोल्ड का मतलब होता है साहसी, ठीक है, करेजियस। ठीक है, पूछा क्या है इसका एंटोनिम, फियरलेस, निडर, टिमिड, कायर, ब्रेव, बहादुर, साहसी, कॉन्फिडेंट, जिसको आत्मविश्वास हो वो। तो आपको क्या जो बताना है इसका साहसी का एंटोनिम, यानी क्या हो जाएगा, टिमिड, कायर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी आपको नरेशन देखना है। ठीक है, सी सेड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, उसने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगी। तो देखो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसका विल का वुड हो जाता है और सेल का शुड हो जाता है। ठीक है, और टुमारो का क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे। तो पहले ऑप्शन में देख लो द नेक्स्ट डे कौन से में, एक इसमें और एक इसमें, यानी इसको खत्म करो इसको खत्म करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंजंक्शन दैट, ठीक है, इसमें भी कंजंक्शन दैट है। ठीक है, अब यहाँ पे विल का विल रहेगा नहीं, तो ये वाला खत्म कर दो, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा वाला देखिए जरा, चूज द करेक्ट वॉइस। अब आपको क्या बताना है, वॉइस बताना है। द एयरफोर्स पायलट्स फ्लू द फाइटर जेट, जो एयरफोर्स के पायलट थे उन्होंने क्या है, फाइटर जेट को उड़ाया। पास्ट का इंडेफिनिट है क्योंकि ये फ्लाई का सेकंड फॉर्म है, तो ये किसके साथ बनेगा, वॉज वर्ब के साथ में। अब ये तो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये कैसा सिंगुलर है तो वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज। तो वॉज वाला पहले तो देख लो, विल खत्म करो, हैज खत्म करो, इज खत्म करो, आंसर मिल गया लो, वॉज। ठीक है, चलो अब आपके पास में क्या है, पैसेज है, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक 5 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं। अच्छा वो क्लोज पैसेज है, ठीक है, क्लोज पैसेज है, चलो देखते हैं फिर। वन डे, एक दिन, अ फार्मर वॉज गोइंग टू द मार्केट, एक जो किसान था वो बाजार जा रहा था। ऑन हिज वे, रास्ते में, ही सॉ अ स्नेक लाइंग, उसने एक सांप पड़ा हुआ देखा। कहा, द रोड, रोड पर। तो रोड पर पड़ा होना, ऑप्शंस क्या है, इन, एट, अंडर, ऑन। रोड पर के लिए आता है ऑन, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो जरा, यहाँ पे ऑन हो गया, ऑन द रोड, इट लुक्ड वीक एंड, ये मतलब कमजोर सा दिखाई पड़ रहा था। और कैसा दिखाई पड़ रहा था, एनर्जेटिक, कमजोर सा एनर्जेटिक कैसे होगा, नहीं। फ्रेश, ताजा कैसे होगा, कमजोर सा नहीं। टायर्ड, थका हुआ सा, जब कमजोर सा हो थका हुआ सा ही होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, टायर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया, सी आंसर। अगला आगे देखते हैं, द फार्मर टुक पिटी ऑन द स्नेक, किसान को सांप पर दया आ गई। एंड डैश इट होम, और इसको घर छोड़ गया, नहीं। घर ले गया, ठीक है, और घर को इग्नोर कर दिया, नहीं। घर को मार दिया, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, वो उसको घर ले गया, क्या ले गया उसको, वो घर ले गया, कहां ले गया, घर। अगला देखिए जरा, ही गेव इट सम मिल्क टू ड्रिंक, उसने उसको पीने के लिए कुछ दूध दिया। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, द स्नेक डैश बेटर, बेहतर हो गया। फेल बेटर, नहीं। बिकेम बेटर, ठीक है। टर्न्ड बेटर, नहीं। वेंट बेटर, नहीं। क्या हो जाएगा, वो कैसा हो गया, ठीक हो गया, मतलब बेहतर हो गया। तो हो गया यानी होना, यानी बिकम, और बिकम का यहाँ पे क्या चीज, सेकंड फॉर्म, तो बिकेम हो गया। ठीक है, आंसर ये हो गया इसका। आगे देखिए जरा, बट एज सुन एज इट रिकवर्ड, पर जैसे ही ये ठीक हुआ, इट ट्राइड टू डैश द फार्मर, इसने किसान को काटने की कोशिश की, ठीक। हक करने की, सांप हक करेगा, नहीं। थैंक, धन्यवाद, नहीं। फीड, खिलाएगा, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, बाइट। ठीक हो गया,
तो सांप ने उसको काटने की कोशिश की। आप जानते हो कि सांप की जो फितरत होती है वो क्या होती है, वो काटने की होती है, ठीक है ना, डसने की होती है। चलो अगला देखो जरा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, यानी यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव आएगा वो आपको देखना है। दिस इज द बुक आई हैव एवर रेड, मैंने आपको बताया था हैव या हैज एवर ये आ जाए तो इसके साथ में हम कौन सी डिग्री लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये देख लो, यहाँ पे द आया और द किसके पहले आता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री इनमें से देखना, गुड पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, मोर गुड होता नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखो जरा, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एफेमरल। एफेमरल, एफेमरल मतलब होता है जो ज्यादा समय ना चले, मतलब क्षणिक हो, बहुत कम समय टिके, बहुत कम समय तक होने वाला, ठीक है ना। परमानेंट नहीं, सिनोनिम पूछा है। टेम्पररी ठीक है। इनफिनिट असीमित नहीं। स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं, आंसर आपका क्या हो गया, टेम्पररी, ठीक है। टेम्पररी क्या है, वो एक कुछ टाइम के लिए होता है, वो परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अगला देखो जरा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको देखना है करेक्ट वाला इनमें से। द साइंटिस्ट इज रिनाउंड डैश इज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। जो वैज्ञानिक है वो मशहूर है, वो जाना जाता है किसके लिए, उसकी अभूतपूर्व जो रिसर्च की थी उसके लिए। तो के लिए फॉर, क्या आएगा यहाँ पे, फॉर आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। इसका आपको करेक्ट मीनिंग देखना है। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब इसका मतलब ये होता है ठीक वही चीज कहना, ठीक है, सही सही, मतलब एकदम एग्जैक्ट चीजें कहना, एग्जैक्ट कोई चीज कह रहा है तो वो क्या कर रहा है, हिटिंग द नेल ऑन द हेड, ठीक है। चलो तो टू हर्ट समवन नहीं, अब इसका मतलब ये है कि ऐसे हिट करो नाखून इस पे, सिर पे, तो कोई क्या हो जाएगा, चोट हो मतलब चोट लगेगी किसी को, चोट जो है पहुंचाएंगे किसी को, तो नहीं भाई, ऐसा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। और ऐसा दिमाग लगा के आप इसको आंसर कर सकते हो, नहीं होगा। टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, यही आंसर है इसका, ठीक है ना, ठीक वही चीज कहना है ना। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी नहीं, आंसर खो देना। टू मेक अ मिस्टेक, गलती करना नहीं, आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। अब आपके पास है पैसेज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक आपके हैं, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन है पैसेज में से। पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं इसका, ठीक है। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। जो अमेजोन, जो आपका वर्षा वन है, वो अक्सर क्या उसको बुलाया जाता है, पृथ्वी के फेफड़े। क्यों, क्योंकि वहां से बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन आती है पृथ्वी पर, ठीक है ना। मतलब पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसका 20% जो है अमेजोन से आता है लगभग। बिकॉज इट हेल्प्स, क्योंकि ये मदद करता है, प्रोड्यूस अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। दुनिया की जो ऑक्सीजन है उसमें से 20% का उत्पादन करने में मदद करता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। इट स्प्रेड्स अक्रॉस 9 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में 9 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। एंड हैज अराउंड 400 बिलियन ट्रीज अलोंग विद मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसमें लगभग 400 बिलियन पेड़ हैं और लाखों करोड़ों पेड़ और पौधे भी हैं, अन्य जो फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं वो। इवन दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेचर, ये हालांकि हमारे जो मतलब हमारी पृथ्वी के लिए ये जरूरी होने के बावजूद भी डिफॉरेस्टेशन इज हैपनिंग वेरी फास्ट। पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है, बिकॉज ऑफ इलीगल लॉगिंग। किसकी वजह से, गैर कानूनी कटाई की वजह से, खेती की वजह से, एंड अर्बन एक्सपेंशन, और जो शहरीकरण हो रहा है, शहरों का जो विस्तार हो रहा है उसकी वजह से। साइंटिस्ट से दैट, वैज्ञानिक कहते हैं कि इफ द अमेज़न इज डिस्ट्रॉयड, अगर अमेज़न को खत्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, उजाड़ दिया गया, इट कुड कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स। तो इससे क्या है, सीरियस दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लाइक जैसे
फास्टर क्लाइमेट चेंज, तेजी से जलवायु परिवर्तन, एंड द लॉस ऑफ मैनी एनिमल्स, और बहुत सारे जो जानवर हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, एंड प्लांट्स, और बहुत सारे पेड़ भी हैं जो वैरायटी वहां पे मिलती है वो खत्म हो जाएगी पृथ्वी से। पीपल आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट द रेन फॉरेस्ट, लोग जो है काम कर रहे हैं रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए, बट द होल वर्ल्ड नीड्स टू हेल्प टू मेक अ रियल डिफरेंस, पर पूरी दुनिया को आवश्यकता है कि मदद की जाए, जिससे क्या होगा, एक वास्तव में फर्क पड़ेगा, एक बड़ा फर्क पड़ेगा, सभी लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक बड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, एक बड़ा असर पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, व्हाई इज द अमेज़न रेन फॉरेस्ट कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स ऑल द वर्ल्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये पूरी दुनिया की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बिकॉज इट कवर्स ऑल ऑफ साउथ अमेरिका को कवर करता है, नहीं, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा जंगल है, इसलिए नई बात नहीं हुई है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को का उत्पादन करता है, यही आंसर इसका हो जाएगा। What is one major cause of deforestation in the Amazon? Amazon में मेजर एक प्रमुख कारण क्या है वनों की कटाई का? टूरिज्म, नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, नहीं, इलीगल लॉगिंग, गैर कानूनी कटाई, यस, इलीगल लॉगिंग, आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, नहीं, जलवायु परिवर्तन तो इसके कटने के बाद होगा, ठीक है, तो नहीं। अगला देखो जरा, What could be a major consequence of losing the Amazon? अगर अमेज़न खत्म हो गया तो क्या प्रमुख परिणाम हो सकते हैं? रिडक्शन इन ग्लोबल पॉपुलेशन, वैश्विक जो जनता है, जनसंख्या है, उसमें कमी होगी, नहीं। फास्टर क्लाइमेट चेंज, यस, तेजी से क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, देखो, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये नहीं, कहाँ लिखा, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है, प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज्ड ऑयल प्रोडक्शन, बात ही नहीं है, बल्कि मोर डिजर्ट, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखो जरा, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ द अमेज़न, क्या चीज की जरूरत है, क्या आवश्यक है कि प्रभावी संरक्षण किया जाए किसका, अमेज़न का, ठीक है। मोर टूरिस्ट विजिटिंग द रेन फॉरेस्ट, ऐसी पैसेज में बात नहीं हुई है। ग्लोबल कॉपरेशन, यस, ये लिखा है देखो, द होल वर्ल्ड नीड्स टू हेल्प टू मेक अ रियल डिफरेंस, ठीक है ना, सभी को साथ मानना पड़ेगा। ग्लोबल कॉपरेशन यानी वैश्विक समन्वय की जरूरत है, ठीक है ना। लेस रेनफॉल, नहीं, कंप्लीट डिफॉरेस्टेशन, नहीं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देखिए जरा, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड, यानी अब ये जो चार शब्द दिए हैं इनमें से एक का क्या है, स्पेलिंग गलत है, वो आपको देखना है। टीचर सही है, एडवाइज्ड सही है, मेंटेन गलत है, डिसिप्लिन सही है, आपका आंसर सी हो गया। मेंटेन में आएगा ये AI आएगा, ठीक है, चलो, और ये आएगा नहीं, ठीक है। मेंटेन, मेंटेन की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है, ठीक है, ये होती है स्पेलिंग। अगला देखो जरा, अ पर्सन हु लव्स एंड हेल्प्स ह्यूमैनिटी, एक ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रेम करता है, मदद करता है इंसानियत को, तो उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब जो ऑप्टिमिस्ट ना हो, मतलब जिसको आशा ना हो, ठीक है, आशाहीन। फिलोजिनिस्ट स्त्री प्रेमी, मिसोजिनिस्ट स्त्री द्वेषी या स्त्रियों को नफरत करने वाला, और फिलोजिनिस्ट मतलब स्त्रियों को प्रेम करने वाला, स्त्रियों की मदद करने वाला, ठीक है। चलो 19 देखो जरा, व्हाट इज द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ मेयर, मेयर मतलब होता है घोड़ी, ठीक है। तो सुनो, आंसर आपका मैं बताऊंगा, स्टैलियन है ऑप्शन में, डो है, बुल है। डो होता है हिरन, हिरनी, बुल सांड होता है, हॉर्स घोड़ा। देखो इसका मैस्कुलिन
हॉर्स नहीं होता है, इसका होता है स्टैलियन, ठीक है ना। हॉर्स नहीं होता है, स्टैलियन होता है, ठीक है ना। चलो, हॉर्स तो एक जनरल वर्ड है, ठीक है। अगर मैस्कुलिन में पूछेंगे मेयर का तो स्टैलियन होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो नीचे लाइन अंडरलाइन वर्ड है, इसका क्या आपको जो देखना है, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये। तो वी विल गो फॉर अ वॉक आफ्टर लंच, हम जो है लंच के बाद वॉक करने के लिए जाएंगे। तो ये क्या है, लंच नाउन, और ये नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव तो ये है नहीं है ना। और ये किसके बाद में, लंच के बाद में, यानी क्या दर्शा रहा है ये, टाइम। तो टाइम, डायरेक्शन, प्लेस दर्शाता है के बारे में कौन बात करता है, प्रेपोजिशन बात करता है, ठीक है ना। तो आपका ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। और प्रेपोजिशन आता भी किसके लिए है, नाउन के लिए और प्रोनाउन के लिए। प्रोनाउन ये है नहीं है, लंच क्या है, ये नाउन है, ठीक है। चलो, तो ये तो रहा आपका 29th मॉक टेस्ट। बाकी इसी तरह की वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। प्लीज अच्छा लगे तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और चैनल अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। थैंक यू एंड जय हिंद।